हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आज हम अपना लेक्चर करने जा रहे हैं NIOS क्लास 10 सोशल साइंस। और कोड क्या है हमारा? कोड है हमारा 213, ठीक है। और लेसन नंबर 1 हम कर रहे थे अपना। लेसन नंबर 1 का टाइटल क्या है हमारा? लेसन नंबर 1 का टाइटल है प्राचीन विश्व यानी एंशिएंट वर्ल्ड। इस विषय के बारे में ही हमारे ये लेक्चर्स हैं। इससे पहले भी 2 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। अगर आपको इसे बेहतर तरीके से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो पीछे वाले 2 लेक्चर और हैं उनको भी जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे भाई भारत के बारे में। और भारत के अंदर भी आप देख रहे हैं, भारत में भी वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। कौन से काल के बारे में पढ़ेंगे हम? वैदिक काल। भारत का जो वैदिक काल रहा है उसके बारे में आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो इतिहास माना जाता है, भारत का जो इतिहास शुरू माना जाता है, उसकी शुरुआत मानी जाती है, वो प्रमुख रूप से वैदिक काल से ही मानी जाती है। और ये तब तक मानी जाती रही थी जब तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब तक खोज नहीं हुई थी, ठीक है। उससे पहले भारत के इतिहास की जो खोज है वो वैदिक काल से ही मानी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से माइनिंग वर्क हुआ, जिस तरीके से खुदाई का काम, उत्खनन का काम शुरू हुआ और हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारियां मिली, पता चला कि भारत में वैदिक काल से भी प्राचीनतम एक सभ्यता भारत में थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद में पहला नंबर हमारा आ गया सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसके बाद में हमारा इतिहास माना गया कहां से शुरू? वैदिक काल से शुरू। तो आज हम इसी वैदिक काल के बारे में भाई पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे लिखा है इंडिया द वैदिक एज, ठीक है। और जो वैदिक एज है इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है वो प्रमुख किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है आर्य। यहां पर एक शब्द है आर्य। आर्य जो थे वो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए थे, ठीक है। आर्य केम टू इंडिया 1500 BC। 1500 ईसा पूर्व ये आर्य जाति के लोग भारत में आए थे। ये मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। द वैदिक एज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। जो हमारा वैदिक काल है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन वो 2 भाग कौन से हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे वैदिक काल या वैदिक पीरियड या वैदिक एज क्यों कहा गया है। इसके पीछे का एक जो प्रमुख कारण है वो है वेद, ठीक है। प्राचीनतम जो वेद हैं उन वेदों की रचना उस काल में हुई थी, इसीलिए उसे वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा वैदिक एज है यानी वैदिक काल है उसको मैंने अभी आपको बताया कि 2 पीरियड्स यानी कि 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। सबसे पहले हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। तो ये 2 भाग हो गए, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। इन 2 भागों में ही हमारा वैदिक काल विभाजित है। अब पूर्व वैदिक काल में हमारा केवल वेदों की जो संख्या है, वेदों की संख्या है टोटल 4, ठीक है। लेकिन जो हमारे वेद हैं, सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना हुई थी। और वो वेद कौन सा था? यहां पर आप देख सकते हैं ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे 3 और अन्य वेदों की रचनाएं हुई, जिसमें सबसे पहले आप देखिए यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद,
ठीक है, इन 3 वेदों की रचना बाद वाले समय में हुई, जिसको हमने उत्तर वैदिक काल कहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं आज वैदिक काल के बारे में, द वैदिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वैदिक काल में प्रमुख हम पढ़ रहे हैं आर्यों के बारे में। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये आर्य भारत में आए थे। ये मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे। इसको वैदिक एज क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना हुई, वेदों को रचा गया, इसीलिए इसको वैदिक काल कहा गया। और वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में केवल ऋग्वेद की रचना हुई और लेटर वैदिक पीरियड में 3 अन्य वेदों की रचना हुई, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई इन दोनों, ये जो हमारे पीरियड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जीवन किस प्रकार का था और पूर्व वैदिक काल का जीवन किस प्रकार का था और उत्तर वैदिक काल का जीवन किस प्रकार का था। इसमें हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा पीरियड है पूर्व वैदिक काल का, इसको माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि 1500 BC टू 100 BC। ठीक है, वो गलती से 100 बोल दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 BC टू 1000 BC, ठीक है। ये हमारा जो समय है, ये जो हमारा काल है, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया है पूर्व वैदिक काल का जीवन, यानी अर्ली वैदिक पीरियड लाइफ। ये लाइफ किस प्रकार की थी, ठीक है। तो अब इसके बारे में बहुत जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे वो किस प्रकार का जीवन जीते थे भाई? घुमंतु जीवन जीते थे। घुमंतु जीवन, नोमैडिक लाइफ वो जिया करते थे। इसका मतलब यह है कि वह एक जगह पर नहीं रहते थे और भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, और जिस जगह पर उनको भोजन मिल जाता था थोड़े समय के लिए वहां रहते थे, उसके बाद में वह किसी अन्य जगह पर जाकर निवास कर लेते थे या फिर वो माइग्रेट हो जाया करते थे। तो इस प्रकार का जीवन जो है वो हमारे पूर्व वैदिक काल के लोग जिया करते थे, और इसी प्रकार के जीवन को क्या कहा गया? नोमैडिक लाइफ, यानी कि घुमंतु जीवन वो जीते थे। दूसरा देखेंगे यहाँ पर कि वो लोग क्या करते थे? मवेशी पालन उनकी जीविका का मुख्य साधन था। कैटल रियरिंग वॉज द चीफ मीन ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि वह लोग मवेशियों को पाला करते थे, जानवरों को पाला करते थे, पशुपालन किया करते थे, भेड़ बकरी गाय बैल इस प्रकार के जीव जंतुओं को वह पाला करते थे, ताकि उनसे वह अपना केवल अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सके, ठीक है। और इसीलिए उनका जो जीवन था पूरी तरह से लगभग इस पशुपालन के ऊपर ही निर्भर था, इस मवेशी पालन के ऊपर निर्भर था। इस प्रकार का जीवन पूर्व वैदिक काल के लोग जिया करते थे। अब यहाँ देखिए हमारा कबीले, वो छोटे छोटे कबीले कम्युनिटीज बनाकर रहते थे, ठीक है। और जो कबीले होते थे उनके बीच में आपस में संघर्ष होता था, ठीक है। कबीलों के अंदर लोग रहते थे और उनके बीच में आपस में संघर्ष होता था, और एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, उनको लूट लेते थे, उनके पशुधन को लूट लेते थे, है ना, उनके मवेशियों को खोल कर ले जाया करते थे। इस प्रकार का जीवन उस समय में था यहाँ कबीलों के अंदर। इसके अलावा हम देखेंगे जो कबीले थे, कबीलों का जो हेड होता था उसको राजा कहते थे, सरदार भी कह सकते थे, जो किंग कहलाते थे, ठीक है। राजा होता था या सरदार होता था, प्रत्येक कबीले का अपना एक शासक हुआ करता था, एक सभा होती थी, समिति होती थी, सभा समिति के अंदर महिलाएं भी हिस्सेदार हो सकती थी, और ये सभा और समिति राजा की मदद किया करती थी। जो भी राजा फैसले लिया करता था, उस प्रकार के जो भी निर्णय लिए जाते थे शासक के द्वारा, उसमें सभा और समिति की मुख्य भूमिका हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो राजा होता था, ये इसकी जिम्मेदारी होती थी कि जो भी पशुधन आक्रमण करके प्राप्त किए गए हैं, ठीक है, वो सभी लोगों को वितरित कर दिए जाएं। इसके अलावा हम यहां देखेंगे इंद्र की पूजा, वर्शिप ऑफ इंद्र। उस समय
उस समय का मतलब पूर्व वैदिक काल के समय। पूर्व वैदिक काल में आप देखेंगे जो इंद्रदेव थे उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती थी, उनको अधिक मान्यता दी जाती थी, ठीक है। उनको प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ आदि भी कराए जाते थे, उनकी विशेष प्रकार की पूजाएं भी की जाती थी। तो हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो कौन थे? वो इंद्र थे। इंद्र को एक विशेष प्रकार का दर्जा देवताओं में प्राप्त था, ये हमने देखा, ठीक है। पूर्व वैदिक काल का जीवन हमने देख लिया है, अर्ली वैदिक पीरियड लाइफ हम देख चुके हैं। अब दूसरा देखिए, हमारा यहाँ सामने लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल का जीवन। अब जो उत्तर वैदिक काल माना जाता है वो माना जाता है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, समझ लो। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल है हमारा, उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है, यानी लेटर वैदिक पीरियड लाइफ उसको कहा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है कृषि, यानी एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनको कृषि करने की विशेष जानकारियां नहीं थी, वह घुमंतु जीवन जीते थे, पशु पालते थे। लेकिन हम यहाँ उत्तर वैदिक काल के अंदर देखेंगे कि अब उन्होंने कृषि करना सीख लिया, ठीक है। जब उन्होंने कृषि करना सीख लिया तो अब उन्हें भोजन के लिए या अन्य खाद्य वस्तुओं के लिए इधर उधर भटकने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई, जब वो कृषि करते थे तो वो बहुत सारी फसलें भी उगाया करते होंगे, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाते होंगे। लेकिन जो प्रमुख फसलें थी, ठीक है, क्रॉप, जो प्रमुख फसलें थी वो कौन कौन सी फसलों को उगाया करते थे? विशेषकर हम देखेंगे कि एक तो था हमारा गेहूं, दूसरा गन्ना और तीसरा चावल, यानी कि व्हीट, शुगर केन एंड राइस। ये 3 प्रकार की प्रमुख फसलों को उत्तर वैदिक काल के लोग उगाते थे और बड़ी संख्या में इनको पैदा किया जाता था। तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में कि क्या चेंज आया, ये चेंज आया कास्ट सिस्टम का, ठीक है, कि ये जाति प्रथा जिसको हम कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार इसी काल में हम देखेंगे कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया, 4 वर्ण बना दिए गए, ठीक है, 4 वर्णास बनाए गए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं भाई ब्राह्मण सबसे पहले नंबर पर, समाज में सबसे ऊंचा दर्जा इसका था। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, जो शासक होता था वो इसी वर्ग का होता था। तीसरे नंबर पर वैश्य, जो व्यापार करता था, कृषि करता था, पशुपालन करता था, उसको क्या कहते थे भाई? वैश्य। और जो सबसे निम्न माना गया, अछूत माना गया, अस्पर्श माना गया, अनटचेबल माना गया, वो कौन था? वो था भाई हमारा शूद्र। समाज में सबसे नीचा दर्जा इसी का था। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, शरीर के अंदर सबसे नीचे जो है हमारे क्या है भाई? चरण, है ना। इसी प्रकार से समाज में सबसे नीचे जो दर्जा हुआ करता था वो दर्जा किसका था भाई? शूद्र का दर्जा था। और इसको समाज के जो अन्य ये वर्ण थे इसको अछूत मानते थे और इसके साथ में सामाजिक भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था इसके साथ में, ठीक है, अनइक्वालिटी वाला इसके साथ बिहेवियर किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए भाई एक और चेंज आया, प्रजापति शिव की पूजा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारा जो पूर्व वैदिक काल था यहाँ पर महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है, इंद्र के स्थान पर नए नए देवताओं का महत्व और बढ़ गया। प्रजापति और शिव की पूजा की जाने लगी, वर्शिप ऑफ द प्रजापति एंड द शिव, इनको महत्व दिया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर यह आपको समझ आया होगा। अब हम बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं भाई बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित या इनकी शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये वाला जो हमारा टॉपिक अब हम कराने के लिए आपको जा रहे हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे भाई सबसे पहले हमारा ये लिखा हुआ है बौद्ध धर्म यानी बौद्धिज्म। इसके संस्थापक किसको कहा गया? इसका संस्थापक माना गया गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध को इसका फाउंडर या संस्थापक माना गया है। और कहते हैं कि 29 ईयर एज, यानी कि जब वो 29 वर्ष के थे तो वह अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़कर जंगल में चले गए थे और वहां उन्होंने कठोर तप किया और उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बुद्ध के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, दुनिया दुखों से भरी हुई है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का दुख है, समझ रहे हैं। दुखों के ऊपर अनेक प्रकार के गाने भी बने हैं, है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है ना, बहुत सारे गाने बने। दुख कह दो, गम कह दो। और दूसरा इनका जो
बोला हुआ शब्द था वो ये था कि तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा क्या होती है भाई? तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं, है ना। हमारी जो इच्छाएं होती हैं प्रमुख, वही तो हमारे दुख का कारण है। हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसको देखकर हमारे मन में भी इच्छाएं पैदा होती हैं, या स्वयं से ही कोई इच्छा पूरी हमारे भीतर पैदा होती है। हमें लगता है हमारे पास भी अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, ये सब कुछ हो। ये सब इच्छाएं हैं। जीवन में जब संतुष्टि नहीं होती और इच्छाएं जब अपना आकार लेने लगती हैं तो वो किसका कारण बन जाती हैं? दुखों का कारण बन जाती हैं, ऐसा बुद्ध ने माना था। ठीक है, दुनिया दुखों से भरी हुई है और तृष्णा दुखों का कारण है, यानी जो डिजायर है, हमारी इच्छाएं हैं, वो प्रमुख हमारे दुखों का कारण है। इसके अलावा उन्होंने अष्टांग मार्ग की भी बात की, 8 फोल्ड पैथ की भी उन्होंने बात की थी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। विशेषकर 8 का मतलब कि 8 प्रमुख बातें उन्होंने बताई थी, जिसमें उन्होंने अहिंसा की बात की थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने अन्न और दर्शन प्रस्तुत किए थे। अब हम जल्दी से आ जाते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में क्या बताया गया? जैन धर्म के सबसे पहले संस्थापक की यदि बात करें तो इसके संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, और जो महावीर थे वो इसके 24वें तीर्थंकर थे। महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर। इसके 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, 5 इसके प्रिंसिपल्स हैं, और वो कौन कौन से? भाई सबसे पहले अहिंसा, है ना, नॉन वायलेंस। किसी के भी साथ में हमें हिंसा नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य हो, कोई जीव हो, सबके साथ में अहिंसापूर्ण व्यवहार करना है। दूसरा हम देख रहे हैं सच्चाई, हमेशा सच बोलना चाहिए, ट्रुथफुलनेस होना चाहिए किसी भी मनुष्य को। हमें किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, स्टीलिंग नहीं होना चाहिए। और चौथा हम देख रहे हैं यहाँ पर किसी के भी साथ में हमें जुड़ाव नहीं रखना, मोह नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि किसी चीज से हम ज्यादा मोह रखते हैं, जब किसी चीज से हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो फिर उस चीज के जाने पर या खो जाने पर हमें बहुत ज्यादा क्या होती है? पीड़ा होती है, दुख होती है। तो उससे निराकरण कैसे हो सकता है? उसका जो अंत हो सकता है वो तभी हो सकता है कि जब हम किसी से भी ज्यादा जुड़ाव ना रखें। ठीक है, तो यहाँ पर है जुड़ाव ना रखना, नो अटैचमेंट। और बाद में हमारा 5वां जो है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वाला जीवन जीना है हमें। ठीक है, ब्रह्मचर्य में सब कुछ त्याग देना है। ठीक है, भूल जाना है कि घर परिवार क्या है ना। सत्य के खोज के लिए हमें निकल जाना है। इस प्रकार के जीवन को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य जीवन बोलते हैं, तपस्या वाला जीवन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है अपने जैन धर्म के अंदर। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्यों के साथ में जुड़ा हुआ है। 1500 ईसा पूर्व में भारत के अंदर आर्य आए थे। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंदर हमने देखा कि घुमंतु जीवन लोग जीते थे, मवेशी जीविका का पालन का साधन था, कबीले हुआ करते थे, सरदार या किंग या राजा होता था, और पूजा किसकी होती थी भाई? इंद्र की पूजा की जाती थी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर वो कृषि करना सीख गए। प्रमुख प्रकार की वो फसलें जैसे कि वीट, शुगर कैन और राइस जैसी फसलें, क्रॉप्स पैदा करने लगे। इसके अलावा जाति प्रथा की शुरुआत हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, अनटचेबिलिटी वाला जो बिहेवियर था, इसकी समाज में शुरुआत हो गई। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा कि प्रजापति और शिव की पूजा की जाने लगी। यहाँ पर हमने देखा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार जो है आपका बुद्ध के अनुसार यहाँ दुनिया दुखों से भरी हुई है। तृष्णा यानी कि इच्छाएं दुखों का प्रमुख कारण है। और उन्होंने अपने 8 मार्ग, अपने 8 दर्शन या सिद्धांत कह सकते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया। यहाँ पर हम जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। और यहाँ पर महावीर की यदि बात करें तो वो 24वें तीर्थंकर थे इसके। ठीक है, और इसके 5 प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें अहिंसा, सच्चाई, चोरी ना करना, जुड़ाव ना रखना किसी चीज के प्रति, मोह ना रखना, और ब्रह्मचर्य, ये इसके प्रमुख 5 सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, तो हमारे आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो का फायदा उठाएं। और इससे पहले वाली जो हमने वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, जो लेक्चर तैयार किए गए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, लिंक है, उससे आप वहां से जाकर ले सकते हैं और उससे आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कीप स्टडी, पाई स्टडी।